ओके, 1 अप्रैल 2026 का ये सेशन है। यहाँ पे इवनिंग स्टार ऑलरेडी बन चुका था, तो मैं वेट कर रहा था कि अगर ये एकदम सपोर्ट लेवल पे क्लोज होता है तो मैं आपके लिए ट्रेड लूँगा। बट तब तक एक और चीज़ दिख गया, वो ये था कि अप ट्रेंड में अगर सेलर्स का मोमेंटम आए और वीक हो जाए लास्ट कैंडल साइज में भी, और लास्ट कैंडल के पिछले कैंडल के विक में भी क्लोज हो जाए, तो हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इसमें प्राइस भी नीचे आ गया, तो इसके बेसिस पे मैं अब के लिए ट्रेड ले लिया। इसमें रिस्क ये था कि जो पिछली रेड कैंडल है, उसने जो इवनिंग स्टार का जो की लेवल था उसको टच करके और फिर वो नीचे आई थी, तो एक तरह से उसने रीटेस्ट कर लिया था। तो इस चीज़ का मुझे डाउट था। लेकिन दूसरी तरफ में ये जो सेटअप था वो सही सेटअप था कि अप ट्रेंड में सेलर्स का मोमेंटम आया, बट वो वीक हो गया साइज में भी, और पिछले वीक में क्लोज भी हो जाना, और प्राइस पहले नीचे भी चली गई, तो इस बेसिस पे मैंने ट्रेड ले लिया। यूजुअली मैं दोपहर में ट्रेड करता हूँ या शाम में ट्रेड करता हूँ, और लेकिन आज ये मैं सुबह में ट्रेड किया, तो विच वाज काफ़ी चीज़ बेटर थी, मार्केट बेटर मिला था, तो मैं 2 इनिंग्स लेके फिर आगे बढ़ गया था। मैं यहाँ दिखा दूँ, लेफ्ट साइड में इफ़ यू कैन सी वही एक इवनिंग स्टार है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से रिजेक्शन आई थी बहुत हैवी। तो मैं वेट कर रहा था कि कब दोबारा वहाँ पर आए, उस रेड लाइन के उस लेवल के ऊपर। तो मैं रेडी था कि पीछे मोमेंटम भी नहीं था और दो ही ग्रीन कैंडल थी लगातार में, तो ये ट्रेड लेने के लिए मैं रेडी था। जैसे ही लेवल के ऊपर आया मैंने टैप कर दिया, हल्का सा वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा वो नीचे आया, बट एज यू कैन सी मैं दिखा दूँ कि पिछली बार जब ये कैंडल बनी थी जहाँ से रेजिस्टेंस आया था, तो उसके बाद मार्क पूरी कैंडल ही रिवर्स हो गई थी और सेलर्स फिर कॉन्जिक्यूटिवली आ गए थे और नीचे तक गए थे। तो इसी के बेसिस मैंने ये ट्रेड लिया था। लेकिन हेजिटेशन इसलिए थी क्योंकि उस ये काफ़ी टाइम पहले हुआ था, उसके बाद काफ़ी कुछ नीचे हुआ है। तो अगर बायर्स स्ट्रेंथ में है तब तो फिर से वो लॉस हो सकता है, भाई ये रनिंग कैंडल वाला लॉजिक लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया, एंड एज यू कैन सी वो कैंडल फिर से पलट गई और रेड में आ गई और विन हो गया। तो यहाँ पे वॉलिडिटी काम करती है, लेकिन नॉट ऑलवेज। अब यहाँ देख लेते हैं, अप ट्रेंड है, दूसरी कैंडल वीक होने का मैं वेट कर रहा था और वो वीक हो गई और बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे ही क्लोज हुई थी, जो ग्रीन कैंडल है लेफ्ट साइड में। तो ये भी सही था। फेक ब्रेकआउट ऊपर हो तो रखा था, लेकिन फेक ब्रेकआउट वाला लेवल भी दूर था और प्राइस पहले नीचे आ गई थी, तो ये सब मेरे फेवर में ही था बातें। और इसी बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था कि इसको मैं मिस नहीं होने दूंगा। दूसरा चीज़ था कि कोई गैप अप गैप डाउन टाइप का नहीं था, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं बार बार अपने नोट्स में चेक कर रहा था कि वो सारे कंडीशंस मीट हो रहे हैं कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेलर्स का जो दूसरा कैंडल है वो कहीं ऊपर से रीटेस्ट करके मतलब बायर्स का फेलियर दिखा के आ रहा हो, और कोई कोई फेक ब्रेकआउट लेवल तो नहीं है इमीजिएटली जिस पे वो सट के और नेगेटिव में जा रहा हो। तो ये सब कुछ भी नहीं था, और तभी तभी मैंने ट्रेड लिया। तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी की वजह से लॉस हुआ है। दूसरा रीज़न एक ये हो सकता है कि लेफ्ट साइड में ओवरलैप लेवल है, जो लास्ट की 2 कैंडल है ग्रीन, तो उसको रेजिस्टेंस बना सकता है, बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल चीज़ रहती है। खैर, इफ़ यू कैन सी यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट का लेवल है, ये येलो वाला जो लाइन है, तो आई वॉज वेटिंग कि फिर से फेक ब्रेकआउट हो गया था, तो वही है, दोबारा फेक ब्रेकआउट हो गया, तो मैंने अच्छे से डाउन के लिए ट्रेड ले लिया यहाँ पे, इसी बेसिस पे कि फेक ब्रेकआउट हो गया है, प्राइस पहले ऊपर चली गई, तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी में डालना चाहूँगा। हाउएवर एक चीज़ और थी कि जो पिछली कैंडल थी ग्रीन वाली, मतलब पिछली सॉरी जो अभी प्रेजेंट कैंडल है, उसने गैप अप किया था। गैप अप करके वो राउंड नंबर के ऊपर उसने ओपनिंग की थी, तो उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि फेक ब्रेकआउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज यू कैन सी ये लेवल बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा था पहले भी, और फिर से ये फेक ब्रेकआउट हुआ था। इसी बेसिस मैंने ये ट्रेड लिया था। लेकिन एज यू कैन सी वो पहले ऊपर भी गया, मैंने ट्रेड लिया, फिर प्राइस नीचे आई इवेंचुअली, बट फिर वो नीचे रही नहीं, बायर्स एंटर कर गए क्योंकि वही वो एक राउंड नंबर लेवल था, तो उससे ऊपर वो लोग आ गए। फिर ऊपर वो लोग चाहते तो मेरे लेवल के नीचे क्लोज हो सकते थे, बट उसके ऊपर हो गए वो लोग। तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी के अंदर ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एंट्री था और सब कुछ मतलब सही था,
मैं आज बहुत केयरफुली ट्रेड किया हूँ, बट उसके बाद भी ऐसे हिट हुआ है, तो उसका दुख है। एनीवे ये वाला ग्रीन कैंडल का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, सेम चार्ट है, रेजिस्टेंस लेवल उसके नीचे क्लोज करने का मैं वेट कर रहा था कि नीचे क्लोज हो जाए तो मैं ले लूँगा ट्रेड। तो ये नीचे क्लोज हो गया और फिर मुझे प्राइस पहले ऊपर जाते हुए मिल गई, तो वही लेवल के ऊपर मैंने ले लिया, क्योंकि पीछे एज यू कैन सी बहुत रिजेक्शन है। और एज यू कैन सी प्राइस बहुत प्यारे से नीचे गई भी थी, बट वोलेटिलिटी की वजह से वो कन्वर्ट हो गई इवेंचुअली ग्रीन में। और दिखा देता हूँ कि लेफ्ट साइड पे इफ यू कैन सी जो ट्रेड मेरा लॉस हुआ था, उसके बाद फिर से रेड बनी थी, फिर से फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे और क्लियर हो जाता है कि वो प्रोबेबिलिटी की वजह से ही लॉस हुआ था, क्योंकि फिर से रेड कैंडल आ जाती है और उस लेवल के नीचे रहती है, एंड एज यू कैन सी फिर बायर्स उसको ऊपर से तोड़ नहीं पाते। तो वही बात है, तब तक मैं जर्नलिंग कर रहा था, तो इसलिए मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया कि मैं फिर से उस पर तुरंत ले लूँ। तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस हुए। और जब अपॉर्चुनिटी मैंने फाइनली लिया इस पर्टिकुलर कैंडल में, पिछली कैंडल ने रिजेक्शन भी दिया था और सब कुछ के बेसिस पे, तो उस पे वो गया भी नीचे, लेकिन फिर बायर्स आ गए, एंटर कर गए ऊपर के लिए। तो यहाँ से हम लोग बस यही सीखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बहुत पास पास हो, सिंगल कैंडल रेंज बाउंड मार्केट हो, तो वहाँ पे वॉलेटाइल चार्ट भी हो, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि प्राइस किस डायरेक्शन में पहले आया है, और उस चार्ट को अवॉइड करना सही है। सो या दैट्स इट।